आज अमेरिका का सिक्का चलता है। डू यू थिंक वो चेंज होगा? अमेरिका के लोगों को खौफ किसी और कंट्री से नहीं, चाइना से है। अब वो नजर भी आ रहा है। Where does India stand इसमें? हम चाइना की जो स्पीड है डेवलपमेंट की, उस स्पीड की तुलना में बहुत पीछे हैं। होना ये चाहिए था कि पढ़ाई लिखाई पे जोर बढ़े, हो ये रहा है कि हम उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। और जहाँ जहाँ धर्म, जाति, इन चीजों का प्रकोप ज्यादा हुआ है, वहाँ पतन हुआ है। डू यू फील कि इंडिया में लोग बहुत ज्यादा जो पैसे कमा लेते हैं उस पर नफरत करते हैं उससे? क्यों? बाकी लोग नहीं कमा पा रहे ना। भारत में मोदी जी के लिए ये क्लेम करना जरूरी है कि वो फकीर हैं, झाड़ फूक के चल पड़ेंगे। भारत में अंबानी अडानी प्रधानमंत्री बन जाएं, ये लगभग नामुमकिन है। जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। अपने अपने शहर में सब अपने पॉलिटिकल लीडर्स के आसपास रहना चाहते हैं, उससे पावरफुल लोग बनते हैं। तभी हमारे बहुत सारे सीएम्स इसीलिए सीएम है क्योंकि वो किसी जमाने में पावरफुल लोगों के साथ में थे। नंबर 2 की पोजीशन हमेशा ट्रस्ट में मिलती है, वो एबिलिटी पे नहीं मिलती। हाउ डू यू थिंक पीपल कैन बिकम पावरफुल? असली पावर है कि आप कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जो सबसे सफल लीडर्स हैं उनमें जो नंबर 1 क्वालिटी है वो कम्युनिकेशन की है। तो जितना पावरफुल कम्युनिकेशन होगा, नेता उतना ही बड़ा होगा। तो डर सबसे बड़ा इमोशन है, इंक्लूडिंग द पॉलिटिक्स। इसलिए हर पार्टी अपने वोट बैंक को डराती है कि हम नहीं है तो ये हो जाएगा। डर और फिर सॉल्यूशन। जो फ्रीबीज वाली कल्चर है, बड़ी खतरनाक लेवल पे आ गई। हर स्टेट के इलेक्शन में इतने प्रोमिसेस हो रहे हैं कि उस स्टेट की इकोनॉमी को हैंडल कर नहीं सकती है ना। रूल्स ब्रेक करने में मजा आता है लोगों को। क्यों हम नॉर्मल सिविक सेंस समझ ही नहीं पाते? हमें कोई क्या रोक लेगा? हम तो हम हैं। जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहां से शुरू होती है। मैं कानून से बड़ा हूँ, कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा? ग्लोबली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है। तो एक आदमी थे फ्रांसिस फुकुयामा, उन्होंने एक बात कही, एंड ऑफ हिस्ट्री। अब जो अगली फाइट है वो लेफ्ट और राइट की नहीं है, वो सोशलिज्म और कैपिटलिज्म की नहीं है, वो रिलीजन्स की है। डू यू थिंक डेमोक्रेसी चैलेंज हो रही है बहुत देशों में? Nepal has been upended by a youth coup, government up in flames. What will destroy first? Humanity, greed, technology, religion. आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति, एजुकेटर एंड ऑथर। ये हमारा उनके साथ दूसरा एपिसोड है। हम बात करेंगे ग्लोबल पॉलिटिक्स पर और जैसे आप एक ही इंसान के साथ अलग अलग कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं, वैसे ही हमारे टाइटल स्पॉन्सर पोर्टर हर कस्टमर की मल्टीपल ज़रूरतों के हिसाब से अगली बार अगर आपको कुछ भी भेजना हो तो ओवरथिंक मत करो। पोर्टर के बारे में और जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को क्लिक कर दीजिए। वगैरह पूछा था दिल्ली और मुंबई, तो व्हाट डू यू थिंक डिफरेंसेस क्या है मेन? दोनों सिटीज़ इंडिया में टॉप लेवल पे, एक तरीके से फाइनेंशियल कैपिटल है, एक तरीके से कल्चरल कैपिटल है, यू कैन से पॉलिटिकल कैपिटल एक है, दूसरी भी समवॉट हैव सम सब्सटेंस इन द कंट्री। तो दोनों बहुत पावरफुल है बट एक्सट्रीम यहाँ के लोग अलग अलग है। व्हाट्स द रीजन? और ये दोनों अलग अलग कैसे बनी? मेरे ख्याल से इसका रीजन ये है कि मुंबई एक तो प्रेसिडेंसी थोड़ा पहले बन गया था, तो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा रहा। दूसरा, मुंबई जिनसे घिरा हुआ है वो मराठा, गुजराती, ये पॉपुलेशन है, कोंकण की पॉपुलेशन है, उनके कल्चर में। और दिल्ली जिनसे घिरा हुआ है वो जाट पॉपुलेशन है, राजपूत है, सिख पॉपुलेशन है, गुजर पॉपुलेशन है, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा। तो इन पॉपुलेशंस ने जो अपनी कल्चर अर्जित की कई हजारों सालों में, उसका डिफरेंस। तो दिल्ली है ही नहीं। दिल्ली में सब लोग बाहर से ही हैं लगभग। तो दिल्ली के आसपास की जो कम्युनिटीज हैं उनके कल्चरल ट्रेड दिल्ली में है। मुंबई प्रेसिडेंसी बना पहले, फिर धीरे धीरे फाइनेंशियल कैपिटल बनने का मतलब है कि यहाँ बाहर से लोग ज्यादा आएंगे। यहाँ के लोग बाहर ज्यादा जाएंगे। सो इन ए सेंस वी कैन से द फर्स्ट कॉस्मोपॉलिटन सिटी ऑफ इंडिया इज मुंबई। तो दिल्ली में पॉलिटिकल क्लाउड आपको सारा मिलेगा, हर तरह की राजनीति मिलेगी, लड़ाइयाँ ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन दिल्ली में कॉस्मोपॉलिटनिज्म अभी उतना नहीं है। वहाँ आपको हरियाणवी, पंजाबी, वो कल्चर्स आपको ठीक ठाक दिखेंगे। यहाँ भी बीच बीच में होता है, मराठी लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं जब। पर हाँ, अगर आपको ओपननेस चाहिए, प्रोफेशनलिज्म चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, तो मुंबई ज्यादा। मुंबई अगर आपको पावर की दुनिया देखनी है, अगर आपको पॉलिटिकल सर्कल्स में रहना है एक्टिव, तो फिर दिल्ली। आपने बोला जो अगर आपको पॉलिटिकल सर्कल्स में रहना है, पावर एक्सपीरियंस करना है, तो दिल्ली इज अ प्लेस। लोग जाते भी है अपने अपने शहर में, सब अपने पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल लीडर्स के आसपास रहना चाहते हैं। बट डोंट यू थिंक दैट्स एन इल्यूजन? उससे पावरफुल लोग बनते हैं? डू यू थिंक कि नहीं हो पाते? अभी हमारे बहुत सारे सीएम्स इसीलिए सीएम है क्योंकि वो किसी जमाने में पावरफुल लोगों के साथ में थे।
इसलिए So it gets, you think that gets rewarded? yes, not Over the always, but sometimes, especially in the parties where family doesn't run. जैसे कांग्रेस में कोई कितना भी ताकतवर हो, वो राहुल गांधी की जगह नहीं आ पाएगा, पर हाँ जो उनके आसपास हैं उन्हें ठीक ठाक पोजीशंस मिल जाएंगे। बीजेपी जैसी पार्टियों में क्योंकि फैमिली वाला मामला उतना नहीं चलता है, तो फिर जो सीनियर मोस्ट लोग हैं, मोस्ट पावरफुल हैं, उनके जो सबसे नजदीकी लोग हैं, जो लंबे समय से साथ में रहे हैं, उनको पावर मिलती है। फेवरेटिज्म भी कह सकते हैं, वैसे भी किसी भी फील्ड में, आपकी फील्ड में भी ऐसा होता होगा। आप अपनी इस कंपनी के मुखिया हैं, आपका जो नंबर 2 होगा, अगर कोई नंबर 2 है, तो उसमें आप देखेंगे कि एबिलिटी से ज्यादा ट्रस्ट फैक्टर काम करेगा। नंबर 2 की पोजीशन हमेशा ट्रस्ट में मिलती है, वो एबिलिटी पे नहीं मिलती है। और ये दुनिया में कहीं भी देख लीजिए, अब वो ट्रस्ट फैमिली से भी आ सकता है, दोस्ती से भी आ सकता है। तो मैं अक्सर बोलता हूँ जहाँ परिवारवाद नहीं है वहाँ यारवाद है। ट्रस्ट होना चाहिए। आप इतना कुछ दांव पे नहीं लगाएंगे सिर्फ इसलिए कि कोई ज्यादा योग्य है, ट्रस्टवर्दी नहीं है। और ट्रस्टवर्दीनेस में मजा तब है जब दोनों सेंस में हो। एक तो इस सेंस में कि ये धोखा नहीं देगा, एक इस सेंस में कि संभाल लेगा। तो एबिलिटीज भी हैं, शानदार एबिलिटीज हैं, बट ट्रस्ट ज्यादा, ट्रस्ट वो वाला ट्रस्ट कि धोखा नहीं देगा, ये ज्यादा है। डज दैट मीन कि अगर पावरफुल ज्यादा बनना है तो ट्रस्टेबल ज्यादा बनना चाहिए देन